सिरसा में भारतीय किसान एकता वीके टीम ने गांव कुइया मलकाना, भागसर, खाई शेरगढ़, खारिया, पीरखेड़ा, मोढ़ा वाली सहित कई गांवों में जाकर नरमे की फसल का निरीक्षण किया, जो काफी चिंताजनक है। नरमे के पौधे में हर एक टिंडे में 4-5 गुलाबी सुंडियां हैं। नरमे के पौधे में टिंडों की संख्या को देखते हुए अनुमानित उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ हो सकती थी। अगर गुलाबी सुंडी का प्रकोप न होता, किसान पिछले कई सालों से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। साल 2007 में भारत में बीटी कॉटन की ट्रायल लगी है। 2008-2009 से बीटी कॉटन बीज की बिक्री हो रही है, जिसमें अमेरिकन सुंडी व तंबाकू वाली सुंडी के बचाव के लिए जिन डाला गया है। लेकिन साल 2018-2019 से नरमी की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप शुरू हुआ है, जिसके लिए भारत सरकार ने आज तक कोई भी काम नहीं किया है। बीजेपी सरकार हर पक्ष से किसान विरोधी साबित हुई है, जिसकी वजह से किसान दिन प्रतिदिन आर्थिक मंदी में जा रहा है। लखविंदर सिंह ने कहा कि बीटी कॉटन निर्माता कंपनियों ने बीज बेचकर किसानों से करोड़ों अरबों रुपया मुनाफा कमाया है। अब गुलाबी सुंडी के प्रकोप से नरमी की फसल बर्बाद हो रही है, फिर भी कोई बीटी बीज कंपनी वाला खेतों में जाकर किसानों की सुध नहीं ले रहा है। औलख ने कहा कि पहले बीटी बीज कंपनियां एक पैकेट में 450 ग्राम बीटी और 120 ग्राम नॉन बीटी देती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से पैकेट का वजन 775 ग्राम कर दिया। इसमें बीटी और नॉन बीटी दोनों बीज मिले हुए हैं। इसकी मात्रा का नियंत्रण कंपनियों के पास है। किसानों का कहना है कि बीटी बीज कंपनियों ने सरकार से मिलकर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बीटी कंपनियों के साथ साथ FMC, वायर क्रॉप साइंस, BASF इंडिया के लिए कॉर्टेवा एग्री साइंस इंडिया, सिजेंटा इंडिया लिमिटेड जैसी अनेकों विदेशी पेस्टिसाइड कंपनियां भी किसानों को लूट रही हैं। इन कंपनियों के बहुत महंगे कीटनाशक भी सुंडी पर नियंत्रण करने में असमर्थ हैं। इस मौके पर वीके से हरचरण सिंह पंजुआना, हनुमान न्योल, दीपू गिल सहित कई किसान उपस्थित थे। सिरसा से शुभम कटारिया की रिपोर्ट। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने अपना बीमा प्रीमियम कटवाया था। उसमें से क्लस्टर 2 के 7 जिलों का बीमा प्रीमियम सरकार ने किसानों को वापस देने के आदेश किए हैं। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। साथियों, कल का एक सरकार का जो पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें कि क्लस्टर 2 का जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवाते हैं, बीमा प्रीमियम भरते हैं, उसकी जो खरीफ की फसल की डेट होती है 31 जुलाई होती है। 31 जुलाई को किसान के खाते से पूरे हरियाणा के बैंकों के जो उसकी लिमिट थी, जिसमें KCC अकाउंट थे, उसमें से उसका प्रीमियम कट गया था। लेकिन कल से एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें क्लस्टर 2 का जो है वो बीमा प्रीमियम है, जो बैंक को आदेश किए हैं सरकार ने, हरियाणा सरकार ने भी, वो बीमा प्रीमियम किसान को खाते में वापस डाल दिया जाए। अब बीमा कंपनी है जो वो बीमा नहीं करेगी। ये सरकार और बीमा कंपनी की मिली भुगत से ये किसान के साथ धोखा हुआ है। जब किसान ने 31 जुलाई से अपना प्रीमियम कटवा दिया, तो आज जो है 11 तारीख है, 11 सितंबर हो गई है। इतने समय बाद अब किसान को उसका प्रीमियम वापस किया जा रहा है, क्योंकि पता है गुलाबी सुंडी की मार में है जो पूरे का पूरा नरमा है, तो उसमें भी बीमा कंपनी को पैसे ना देने पड़े। बीमा कंपनी कौन है? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, जो कि खुद भी एक सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है। तो ये किसान के साथ धोखा हुआ है। लेकिन उसमें सभी किसान साथियों को बताना चाहते हैं भी, ये जो कंपनी है ये हमारे हरियाणा में 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। 22 जिलों को 3 क्लस्टरों में बांटा गया है। एक पहला क्लस्टर है जो उसका प्रीमियम जो गया है वो सही है, जो तीसरा क्लस्टर है वो उसका भी सही है। पहले क्लस्टर में जो है वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी करती है, और तीसरा क्लस्टर है जो केसमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास है। जो दूसरा क्लस्टर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के पास था, वो अपना बीमा करने से भाग गई है और सरकार से मिलकर किसानों को जो प्रीमियम दिया था उसको वापस कर रही है। उसमें जो जिले थे, अब साथी बार बार फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं भी हमारा बीमा प्रीमियम क्या होगा। सिरसा में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जिले थे जो क्लस्टर के पैसे वापस आने हैं, उसमें अम्बाला, हिसार, गुड़गांवा, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत। फिर से सुन लिए, जिन किसानों के जो बीमा प्रीमियम कटा था वो वापस आना है, उसमें से 7 जिले हैं। उन 7 जिलों के नाम हैं अम्बाला, हिसार,
गुड़गांवा, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत, ये 7 जिलों के जो पैसे किसानों के काटे थे वो वापस उनके खातों में आ जाएंगे। उनका बीमा कंपनी वहां से भाग गई है, बीमा जो है करने में उसने असमर्थता जताई है। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत किसानों के साथ धोखा किया गया है, क्योंकि फसल का हालात बीमा कंपनी को पता चल गया, फसल अच्छी नहीं है, बीमा क्लेम देना पड़ेगा। तो ये एक सरकार की तरफ से और बीमा कंपनी की तरफ से किसानों को जो नया एक लूट का फरमान जारी किया है उसकी हम पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं भी उसको बीमा कंपनी को दोबारा से करके और जितना किसान का बीमा प्रीमियम कटा है उसका बीमा प्रीमियम क्लेम उसको मिलना चाहिए।